सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 40वें भाग को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज हमारा टॉपिक है कैसे धार्मिकता का जीवन बिताएं, किस तरीके से। तो ये मेरा टॉपिक है क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है, तो हमें तैयार रहना है कि ऐसा न हो कि हम तैयार ना हो पाए, प्रभु का आगमन शीघ्र हो जाए और हम नरक में चले जाएं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे भाई बहन और शेयर करें ताकि बहुत सारे भाई बहन इन प्रार्थनाओं को सुने, इन वचनों को सुने और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा स्थापित होने पाए। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, हम आपके सम्मुख बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया और अपना बुद्धि ज्ञान विवेक देकर पिता। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं जब तेरे सुसमाचार का प्रचार करने जाना है तो होने दीजिएगा पिता। आपको आत्मा अगुवाई करे और जितने भाई बहन इन बच्चों को सुने वो सब धार्मिकता से जीवन बिताएं और हम भी जीवन बिताने पाए। तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। भजन संहिता उसका चैप्टर नंबर 101 और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि खराई के साथ, हमेशा परमेश्वर के साथ आप खराई से चलें। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि बादशाह दाऊद कहता है, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, चाहे मैं घर में हूँ चाहे मैं बाहर हूँ, मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। जो लोग गलत रास्ते पे चलते हैं मैं उन रास्तों पे ना चलूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि टेढ़ा स्वभाव, जो लोग गलत चाल चलन से, जो नशा का कार्य करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं और गलत काम करते हैं, बस दाऊद कहता मैं उनसे दूर रहूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिनकी आंखें चढ़ी हो और जिनका मन घमंडी हो उसको मैं ना सहूंगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जिनकी चढ़ी आंखें हो, जो घमंडी हो, प्रभु कहता है मैं उन्हें सत्यानाश करूंगा। क्योंकि परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें और घमंड किया हुआ सर कभी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें जीवन जीना और उसी के वचन के अनुसार चलना है, तभी हम पवित्रता से जीवन जी सकते हैं, तभी हम धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं। और मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। गलत रास्ते पे चलने वाले मेरे पड़ोसी मेरे टहलुए नहीं होंगे, मेरे दोस्त मेरे मित्र नहीं होंगे, मेरे सखा नहीं होंगे। जो छल करता हुआ मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता हुआ मेरे सामने बना ना रहेगा। जो छल की बात करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वचन कहता है कि वो मेरे घर के अंदर नहीं रहने पाएंगे। और भोर ही भोर मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूंगा। परमेश्वर उन तमाम अनर्थकारियों को नष्ट करेगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं और उसके मार्ग पे नहीं चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपके जीवन में गलत कार्य हैं, आप परमेश्वर के वचन से विपरीत जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी में, हमारी और तुम्हारे बीच की जो दूरी है वो जमी और आसमान की है। हमारे और तुम्हारे जो विचार हैं वो जमी आसमान के हैं, मेल नहीं खाते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर जैसा कहता है आप वैसा करें, परमेश्वर जो चाहता है आप वैसा करें, तब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। तब आप अपने को प्रभु के सामने
उपस्थित करने महसूस करने पाएंगे कि मैं निर्दोष हूँ। कभी अपने आप में जांच कर देखें, कभी अपने आप को चेक करके देखें, आपकी गलती स्वयं सामने निकल कर आएगी। तो हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का उसने सुंदर समय दिया है और अपने वचनों से बातचीत किया है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस पावरफुल भजन संहिता 101 के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया है। हे पिता, आपने जो भजन संहिता 101 दिया है कि हे पिता, जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब धार्मिकता से जीवन बिताने पाए। पिता, उनके जीवन में कोई शैतान की रुकावट, कोई पाबंदी उनके जीवन तक, उनके दिल दिमाग तक न पहुंचने पाए, उन्हें गलत रास्ते पे ले जाए। हे खुदावंद, अपनी आंख का बाड़ा लगाए, आपके धधकते हुए शोलों का बाड़ा लगाए। आपके स्वर्गदूत हर एक की घर की अगुवाई करें, हर एक के बच्चों की अगुवाई करें, हर एक खुदा के खादिम की अगुवाई करें, हर एक को ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें और अपने महिमा के लिए, अपने राज के लिए, अपने जलाल के लिए हर एक को तैयार करें। क्योंकि प्रभु आपका वचन यही कहता है कि जब आपने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हे पिता, हर एक भाई बहन के जीवन के द्वारा खुदावंद आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, आपका राज इस पृथ्वी पर आए। पिता, हर एक जीवन के द्वारा आपका राज इस पृथ्वी पर आए, हर एक जन के द्वारा इस पृथ्वी पर आपका राज स्थापित होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हे खुदावन हर एक को ब्लेस करिए, हर एक के घर परिवार को आशीष दीजिए, हर एक के रुपये पैसे में आशीष दीजिए, हर एक की नौकरी में आशीष दीजिए, हर एक के बिजनेस में आशीष दीजिए, हर एक के कार्य करने में, मजदूरी में आशीष दीजिए। पिता, हर एक के गाँव मोहल्ले पड़ोसियों में आशीष दीजिए। पिता, हर एक को श्रेष्ठ बनाइए, धन्य बनाइए। पिता, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है कि तुम मन फिराओ और लौटाओ। हाँ पिता, मार्ग सत्य और जीवन आप हैं, वो आपके पास आकर के आपसे बहुतायत का जीवन पाएं, ताकि आपको ही पिता कह के पुकार सकें। हे पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करें, अद्भुत कार्य करें। हे खुदावंद, वो जानने पाए कि प्रभु आप इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए, हमारे लिए आप मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जीवित हुए। खुदावंद, आपके 39 कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। खुदावंद, आपके लहू से हम शिफा पाते हैं, आनंद जीवन पाते हैं। खुदावंद, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। क्योंकि आपने कहा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो भाई बहन मांगते हैं उन्हें दीजिएगा, जो ढूंढते हैं वो पा जाए, जो खटखटाते हैं उनके लिए आज के सुंदर समय में खोल दीजिएगा स्वर्गीय आशीष को। धन्य बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, अपना गवाह बनाइए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में स्थापित होने पाए आपके द्वारा, यीशु के द्वारा। और आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे, आशीष दे।